गाजियाबाद के हरीश राणा का मामला भारत में इच्छा मृत्यु यूथनेशिया पर एक बार फिर बड़ी चर्चा का कारण बना है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अहम फैसला सुनाया, जिससे लंबे समय से कोमा में पड़े मरीजों के अधिकारों पर फिर से ध्यान गया। क्या है हरीश राणा का मामला? गाजियाबाद के हरीश राणा लगभग 13 साल से कोमा में थे। एक दुर्घटना के बाद उनकी हालत ऐसी हो गई थी कि वे न तो बोल सकते थे, न खुद से कुछ कर सकते थे। वह पूरी तरह लाइफ सपोर्ट और देखभाल पर निर्भर थे। परिवार कई सालों से उनकी सेवा कर रहा था, लेकिन डॉक्टरों के अनुसार उनके ठीक होने की संभावना बहुत कम थी। इसी वजह से परिवार ने अदालत से इच्छा मृत्यु यूथनेशिया की अनुमति मांगी। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस याचिका को मंजूरी दे दी। परिवार के लिए यह फैसला भावनात्मक रूप से बहुत कठिन है। एक तरफ हरीश को दर्द से मुक्ति मिलेगी, दूसरी तरफ उनके जाने का दुख भी रहेगा। भारत में इच्छा मृत्यु यूथनेशिया क्या है? इच्छा मृत्यु का मतलब है किसी असाध्य बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को जीवन समाप्त करने की अनुमति देना, ताकि उसे लगातार दर्द और कष्ट से राहत मिल सके। भारत में 2 प्रकार की इच्छा मृत्यु की चर्चा होती है। एक एक्टिव यूथनेशिया, किसी दवा या इंजेक्शन से जानबूझकर जीवन समाप्त करना। भारत में यह अवैध है। 2 पैसिव यूथनेशिया, मरीज के लाइफ सपोर्ट जैसे वेंटिलेटर को हटाना, डॉक्टरों और अदालत की अनुमति से। भारत में कुछ शर्तों के साथ यह कानूनी है। अरुणा शानबॉग केस से बदला कानून। भारत में इच्छा मृत्यु पर सबसे बड़ा फैसला 2011 में आया था। यह मामला था मुंबई की नर्स अरुणा शानबॉग का। 1973 में उनके साथ अस्पताल में हमला हुआ। इसके बाद वे 42 साल तक कोमा में रहीं। उनका मामला अदालत में गया। 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार पैसिव यूथनेशिया की अनुमति दी। लिविंग विल का अधिकार। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने एक और बड़ा फैसला दिया। यह फैसला आया था सामाजिक संस्था कॉमन कॉज की याचिका पर। इस फैसले में कोर्ट ने कहा, हर व्यक्ति को लिविंग विल बनाने का अधिकार है। इसमें व्यक्ति पहले से लिख सकता है कि अगर वह कोमा या असाध्य स्थिति में पहुंच जाए तो उसे लाइफ सपोर्ट पर न रखा जाए। सुप्रीम कोर्ट के नियम। पैसिव यूथनेशिया की अनुमति के लिए कुछ नियम हैं। 1 मरीज की हालत असाध्य और स्थायी कोमा में हो। 2 परिवार या अभिभावक की सहमति हो। 3 डॉक्टरों की मेडिकल बोर्ड रिपोर्ट हो। 4 अस्पताल की एथिक्स कमेटी और कानूनी प्रक्रिया पूरी हो। हरीश राणा केस क्यों महत्वपूर्ण है? हरीश राणा का मामला इसलिए अहम है क्योंकि यह दिखाता है कि कानून अब ऐसे मामलों को मानवीय दृष्टि से देख रहा है। अदालत यह मानती है कि जीवन की गरिमा जितनी जरूरी है, उतनी ही गरिमापूर्ण मृत्यु भी।